मंच और सभी सभागार में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, साहित्यकार, पत्रकार, किस किस का नाम लूं? मैंने सुना था कि आज के समय में, जैसे नटखट जी ने भी कहा, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। इस सभागार में क्वालिटी, साहित्यकार बोले तो जिस तरह से आपने एक को सुना वो प्रशंसनीय है। मुझे लगा कि जो हीरो में हीरा समान है, वो ये यहाँ तो सारे हीरे बैठे। उन्होंने कहा कि इसकी पहचान असली या नकली, ये भी पहचान जरूरी है। मुझे तो यहाँ सभी असली लगते हैं, क्योंकि बहुत से फंक्शन अटेंड करती हूँ, बहुत जगह मुख्य अतिथि बनती हूँ। कहीं मंच बहुत अच्छा होता है, कहीं ऑडियंस बड़ी अच्छी होती है। यहाँ तो दोनों ही चीजें सुनने वाले भी और सुनाने वाले भी। जिन्होंने बेटी के बारे में बोला, सच में कहूँ तो आपने दिल को हिला दिया, आंखों में आंसू लाया। बेटियां, वाकई जिनकी बेटियां हैं उनको भी मालूम है, जिनकी नहीं है उनको भी मालूम है। बेटियां एक एहसास है जो हमेशा हमारे आसपास है। और मधु जी कमाल, एक साहित्यकार होना, ऊपर से कवि होना, ये बहुत सौभाग्य की बात है। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। मुझे मालूम पड़ा कि आप 250 किलोमीटर की यात्रा करके आए, तो आपको 250 मिनट तो बनते थे। चलो अगली बार हम आपको बुलाएंगे। हाँ जी, मैं तमिलनाडु से, ये तमिलनाडु मंजू जी तमिलनाडु से आई हैं। आप ही इनके साथ हैं। कोई रायबरेली से आया है, कोई पानीपत से आया, कोई गुरुग्राम से आया, कोई नोएडा से। कुल मिला के पूरा भारत यहाँ छोटे से सभागार। तो मैं यही कह रही हूँ कि इतनी अच्छी ऑडियंस, चाहे क्वांटिटी में थोड़ी है पर क्वालिटी है इसमें। भारत की ये लोग आयतन में कम है पर घनत्व में ज्यादा। इनकी जो आवाज है, जो आप बैठे हो, जो यहाँ सुनकर जाओगे, जो समझ के जाओगे, मुझे लगता है वो लाखों में पहुंचे। यही एक साहित्यकार की भी विशेषता है। साहित्यकार क्या है? जो एक समाज की चेतना को, संस्कृति को, बुराइयों को, अच्छाइयों को समझता है, अपने पन्नों पे उकेरता है। पहले जो भी राजनीतिक होते थे, क्योंकि आप लोग तो बहुत ज्ञानी हो, आपको कुछ कहना भी डर लग रहा है कि गलत ना हो जाए। जो पहले राजनीतिक होते थे वो पत्रकार होते थे या साहित्यकार। मेरे सामने एक तस्वीर लगी है, वो इस बात का प्रमाण है। वो पत्रकार भी थे, साहित्यकार भी थे और सफल प्राइम मिनिस्टर और राजनीतिक। हमारे जितने भी आजादी के सामाजिक आंदोलन या राजनीतिक आंदोलन हुए, वो साहित्यकारों और पत्रकारों या वकीलों के द्वारा। जो भी आजादी की लड़ाई लड़ी गई, आंदोलन किए गए, वो मेरा परिवार भी उसका एक प्रमाण है। क्योंकि मेरे परिवार में नटखट जी 2 व्यक्ति, एक अमर श्री लाला जगत नारायण जी, अमर श्री रविचंद्रन जी, मेरे दादा ससुर और मेरे पिता ससुर, दोनों ने आजादी की लड़ाई के लिए बहुत संघर्ष किया। दोनों पत्रकार थे, साहित्यकार थे और उसके बाद आजाद देश की एकता और अखंडता को कायम करने के लिए प्राण त्याग। जितने भी बड़े महापुरुष हुए, महात्मा गांधी, उन्होंने हरिजन पत्रिका चलाई, नेहरू जी ने नेशनल हेरिटेज चलाई,
लाला लाजपत राय जी ने वंदे मातरम चलाई और मेरे दादा ससुर लाला जगत नारायण जी ने पंजाब केसरी चलाई। और जो उनका सपना था, मुझे आज अपना सपना बहुत ही अच्छा लग रहा है जब से नाटक जी को सुना है, क्योंकि एक पत्रकार, एक साहित्यकार समाज की दिशा को एक तरफ मोड़ने की, एक तरफ करने की, उसको चेंज करने की क्षमता रखता है। लाला जी का एक सपना था कि बुजुर्गों के लिए काम किया जाए। वो अपना सपना मुझे सुनाते थे और मुझे लगता था कि ये बहुत मुश्किल सा काम है, क्योंकि वो अपने अंतिम क्षणों में भी शहीद होने से पहले भी जीवन संध्या उन्होंने बहुत से आर्टिकल लिखे, तो मैं उनका सपना समझती थी। पर उनका सपना था कि बुजुर्गों के लिए कुछ किया जाना चाहिए। वो सपना मेरे जहन में बैठ गया। जब वो शहीद हो गए तो मुझे लगा कि उनके सपने को साकार करना चाहिए। तो मैं बहुत सोचती रही कि क्या करना चाहिए बुजुर्गों के लिए, क्या करना चाहिए। जब सोचती कि ओल्ड होम, हमारा देश श्री राम का देश है, श्रवण कुमार का देश है, हमारे देश में ओल्ड होम नहीं होने चाहिए। तो मैंने एक नई तरह का कॉन्सेप्ट शुरू किया वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब में, जिसमें आज लाखों ही सदस्य हैं, मेंबरशिप फ्री है। नटखट जी जैसे ही हैं, बहुत टैलेंटेड है। आज भी हमारे फेसबुक पेज पे 91 ईयर की इंटरव्यू चल रही है। अगर आप देखना चाहें तो वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का फेसबुक पेज। और जब मैंने ये सपना उनका साकार करना शुरू किया, जब मैंने शुरू की ये बात, तो एक मजाक था लोगों को। लोग कहते थे कि घर में एक बुड्ढा नहीं संभाला जाता तो इतने बुड्ढों का क्या करें। पर मैंने भी इस चुनौती को स्वीकार किया और आज 17 साल हो गए उनके लिए काम करते हैं। उनके अनुभवों से पुस्तकें लिखी हैं और मुझे मालूम होता नटखट जी आ रहे हैं तो इनके लिए पुस्तकें तो जरूर लेके आए। वो कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई कहीं से ली हुई बातें नहीं है, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने लोगों से मिलकर उसमें लिखा है। तो कहने का भाव है कि जो साहित्यकार है उसमें भावनाएं होती हैं, उसमें दर्द होता है, उसमें हास्य व्यंग होता है, उसमें कविता होती है। वो समाज का एक दर्पण होते हैं। उनको आज जो सविता जी ने अपनी बेटी की स्मृति में सम्मानित किया है, ये बहुत बड़ा काम किया है। और सबसे अच्छी बात तो मैं इससे इसलिए भी जुड़ी कि सबसे पहला सम्मान इन्होंने मुझे दिया था, तब मुझे समझ नहीं आया था हीरो में हीरा क्या है। बहुत अच्छा प्रयास है। एक व्यक्ति जब चला जाता है, हम उसकी याद में कोई अच्छा काम करते हैं, अच्छे लोगों की आवाज उठाते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। सविता जी पिछले कई वर्षों से 3, 4, 5 साल हो गए कर रही हैं और मैं 1-2 बार तो आई भी हूँ और इनसे वादा करती रहती हूँ कि 1 साल छोड़कर 2 साल आऊँगी। पर ये बहुत ही प्यारी और खुद एक साहित्यकार है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने पंजाब केसरी में साहित्य का पेज शुरू करवाया। साहित्य का, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि आज पत्रकारिता में साहित्य कहीं लुप्त हो रहा है। सही मायने में अगर हम पंजाब केसरी के रोज नए पृष्ठ होते हैं, रोज नए संस्करण होते हैं। एक बच्चों के लिए है, एक बुजुर्गों के लिए है, एक फिल्मी है और एक एजुकेशन का है, बुजुर्गों का है। और सच में पूछो तो साहित्य का नहीं था और सविता जी ने कहा कि साहित्य का होना चाहिए। और मैंने देयर एंड देन वही इनसे प्रॉमिस किया कि आज से आपका शुरू होगा और इन्होंने शुरुआत की। और मुझे बहुत खुशी है कि आज भी देश में साहित्यकार जीवित हैं, एक समाज की संस्कृति को जीवित रखने वाले लोग हैं।
और जैसे नटखट जी ने कहा कि ताली बजाओ, छोटी सी बात करो, सुना दो, तो ये मैं भी मानती हूँ कि बड़ी बात का आजकल जमाना नहीं है। छोटी सी बात को जोर से कहो और सुना दो और उसको लोगों के दिलों में डाल दो, लोगों के दिलों को जो छू जाए वही बात। क्योंकि लंबे लंबे भाषण का जमाना नहीं है, लंबे लेखों का भी जमाना नहीं है। बस मैं साहित्यकारों को यही कहूँगा जो भी इस सभागार में है, मंच पे आसीन है, कि एक साधारण लैंग्वेज जो बात करने की, स्पोकन जिसको लैंग्वेज कहते हैं, उसमें आइए, लोगों के दिलों को छुइए। क्योंकि आज जो युवा पीढ़ी है वो डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं पढ़ पाती, ना पढ़ती है। इंग्लिश पढ़ती हैं तो उनको हिंदी में लाने के लिए उनके दिलों को छूना पड़ेगा, उनके दिलों में उतरना पड़ेगा। और दिलों में कैसे उतर सकते हैं? जब उनके दिलों को बात छू जाए, जो आप कहें वो उनके दिल में उतर जाए। तो ऐसी भावनाएं रखकर हमें, जो आज का विषय भी था कि संस्कारों की बहुत जरूरत है, इसके लिए मैं भी बहुत बात करती हूँ। और सच कहूँ तो मैं भी एक प्रमाण हूँ इसका। हम लोग अपने पिता की 6 बेटियां। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।